करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ला रहा भाई खुशी के लिए नहीं हाथ जो दिनेश एक विद्यार्थी पहले डालना पहले कर हाँ जी बताइए, आज किस तरह से परचम ले रहा है? आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अजमेर के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हमने राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर, जहाँ पिछले 18 साल लग गए हमें अपना अध्यक्ष पद प्रत्याशी को जिताने में, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास रचा है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अजमेर ने कि राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में आज हमने निर्विरोध अपने प्रत्याशी को वहाँ से जिता कर लाए हैं। जो विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने भय का माहौल हर महाविद्यालय परिसर में बना रखा है, ये कहीं ना कहीं उनके मुंह पे तमाचा है। और विद्यार्थी परिषद की जो टिकट वितरण कमेटी है, ये कहीं ना कहीं उन पे भी सवालिया निशान खड़े करता है कि उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट वितरण कर अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही दयानंद महाविद्यालय में भी उन्होंने जिसको अध्यक्ष पद प्रत्याशी पे अपना उम्मीदवार बनाया था, उसका भी नामांकन आज खारिज हो गया है। तो ये विद्यार्थी परिषद पे सवालिया निशान खड़े करता है कि जो उनके टिकट वितरण हुए कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा झोलझाल हुआ है। कल उन्हीं के एक पूर्व कार्यकर्ता रहे जिन्होंने अपना नामांकन बागी के तौर पर भरा, राजेश चौधरी ने आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कुछ सबूत भी इसके हैं। तो मैं विद्यार्थी परिषद से ये सवाल करता हूँ कि जो छात्र संगठन बनते हैं, ये छात्र हितों की रक्षा के लिए बनते हैं, ना कि आप छात्र हितों की रक्षा के लिए जिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भेज रहे हो। इससे छात्रों में भय का माहौल बनेगा। किसी को धन बल पे देकर आप छात्र हितों की रक्षा क्या वो करेगा? जो किसी बाहुबली का बेटा हो या किसी धनाढ़े सेठ का बेटा हो, वो कोई छात्र हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा। साथ ही महाविद्यालय में जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, उसने पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल के जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जो अपने कर्म किए थे, छात्रों की सेवा की थी। कोरोना में छात्र रसोई चलाकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एकमात्र छात्र संगठन है जो पूरे कोरोना काल में जिसने अपने प्रत्येक जिले में छात्र रसोई चलाई। जब ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर वितरित करके, जब कोरोना के भय में कोई डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, पर जिनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए था उन्होंने नहीं समझा। तब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आगे आया और उसने कर्तव्य। तो ये क्या रहेगा आपका? मैं दिनेश जाट, एनएसआई द्वारा अध्यक्ष गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। सबसे पहले मैं अब्दुल भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और टिकट दिया। और हमारा यही लक्ष्य होगा कि बाकी का जो एनएसआई का पैनल है उसी को हम जिता के लेकर आएंगे। और जो कल हमारे साथ घटना हुई वो भी बताता हूँ मैं। कल जब हम वापस आपत्ति दर्ज कराने गए, तब एबीवीपी के कुछ गुंडे वहाँ खड़े थे। उन्होंने हमारे साथ हाथापाई भी की, गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए और हमारे साथ जो लड़कियों थे उनके भी साथ गलत व्यवहार किया और कुछ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और हमें रोकने की कोशिश की। अब क्या प्राथमिकता देगी आपकी जीतने के बाद हम पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे। पूरे कॉलेज हमारे लिए सभी स्टूडेंट समान है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हम सबका सहयोग करेंगे। और जब भी कभी छात्र शक्ति को जरूरत पड़ेगी हम सबसे पहले आगे आके खड़े होंगे। और बाकी 4 दीवारी का निर्माण करवाएंगे, कॉलेज में हाईटेक लाइब्रेरी भी लेके आएंगे और स्टाफ की भी व्यवस्था करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो और नियमित क्लासेस चलाने की कोशिश करवाएंगे।